हम बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये जो हमारे इमोशंस है ये स्टेबल रहते हैं। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेंगी, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति नेचर के साथ समय बिताते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो रिजल्ट है 2 से 3 गुना जो है ज़्यादा हो जाते हैं। जब हम सोते हैं तो ऐसी बहुत सारी रेस, अल्फा, थीटा, ये हमारे ब्रेन में आती है और हम कितने भी थके रहे, जब हम रिलैक्स होकर सो जाते हैं तो सुबह एनर्जेटिक रहते हैं। हम बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये जो हमारे इमोशंस है ये स्टेबल रहते हैं। तो हमारी जो प्राण शक्ति होती है, यानी कि लाइफ एनर्जी जिसे हम लोग कहते हैं, ये बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे मंदिर जाते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी मंदिर जाके देखो आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ, मेरे बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। परमात्मा मीन्स यूनिवर्स। हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ DRX देविसपाल और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले के वीडियो में हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, काम कैसे करता है, कहाँ से आया, सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। हमने बात की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने से रिजल्ट नहीं आते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमें डेली रूटीन में जो है इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। तो डेली रूटीन पे हम लोग पहले भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि सुबह उठ के हमें क्या क्या करना चाहिए। उसके आगे की कहानी हम लोग देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख लेना। चलिए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। इससे पहले हमने बात करी थी, सुबह उठ के हमने मेडिटेशन कर लिया, ओम का प्रोनाउंसिएशन कर लिया, अफर्मेशन कर लिया, विजुअलाइजेशन कर लिया, ग्रेटिट्यूड फील कर लिया। क्यों करना है उसका रीज़न भी मैं आपको बता चुका था। अब बात करते हैं, हम लोग सारी चीज़ें कर ली हमने, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन वगैरह सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये जो कोर्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये फुल डिटेल कोर्स होने वाला है, बहुत डीप कोर्स होने वाला है। तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होगा कि हमने विजुअलाइजेशन कर लिया या अफर्मेशन लिख ली बस हो गया हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर लिया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। तो अब क्या करने वाले हम लोग और डीप, यानी देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है टोटली फ्रिक्वेंसी पे, यानी कि एनर्जी पे। तो हम लोगों का फोकस किस चीज़ पे है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी करना जिसकी वजह से हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़े, हमारी एनर्जी बढ़े। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेंगी, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ेंगी, हमारे रिजल्ट आने के उतने ज़्यादा चांसेस हैं, हमारे सपने पूरे होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। तो अब क्या करना है, या तो सालों साल हम लोग लगे रहे एनर्जी बढ़ाने पे, या तो हम लोग कोशिश करें जल्द से जल्द हम हमारी एनर्जी को बढ़ाएं, हमारी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएं। मैंने आपको हमेशा जो है रेडियो का एग्जांपल देता हूं। जो FM है, फ्रिक्वेंसी आप जो है उसमें चेंज करते हो तो जैसी फ्रिक्वेंसी होंगी ना, आपको साउंड भी वैसे आएगा। फ्रिक्वेंसी अच्छी नहीं रहेंगी, भर 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 की आवाज़ आएंगी, आप इरिटेट हो जाओगे। फ्रिक्वेंसी सेट होगी तो आपको मस्त मस्त जो है गाने सुनने को मिलेंगे। तो उसी प्रकार हमारी बॉडी में भी जो है हमें फ्रिक्वेंसी को सेट करना होता है। क्लियर है। चलिए तो अब बात करते हैं नंबर 5, नेचर की। हमें क्या करना है, हमने विजुअलाइजेशन कर लिया, अफर्मेशन कर लिया, उसके बाद हमें नेचर में समय बिताना है। नेचर में समय बिताना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो नेचर में जो है पेड़ है, मिट्टी है, पानी है, सूरज है, हवा है, या बहुत सारे एनिमल हैं। हर किसी की जो एनर्जी है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो बहुत हाई है। क्योंकि पेड़ नेगेटिव नहीं सोचते हैं। पेड़ों को दुख दर्द जो है, परेशानियां जो है, हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो नेचर हमेशा जो है हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। आप इसका एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। आप पहाड़ी पे जाओ और शाहरुख खान की तरह हाथ फैलाओ तो आपको अच्छा लगेगा। आप झरने पे जाओ, वहाँ नहाओ, आप पानी के साथ समय बिताओ, आपको अच्छा लगेगा। आप सिंपल सी बात है, या घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप जब बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो नहा लो या मुँह हाथ धो लो, आपको अच्छा लगेगा। क्यों, क्योंकि पानी की एक अपनी फ्रिक्वेंसी है जो बहुत हाई है। तो इन सब की जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत ज़्यादा प्योर है, हाई है। तो ये एनर्जी हमें चाहिए, ये फ्रिक्वेंसी चाहिए हमें। इसलिए हमें जो नेचर के साथ जो है समय बिताना है। क्लियर है। ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति नेचर के साथ समय बिताते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो रिजल्ट है 2 से 3 गुना जो है ज़्यादा हो जाते हैं। जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें हमारा क्या फ़ायदा। तो जैसे ही हम नेचर के साथ समय बिताते हैं,
हमारी फ्रिक्वेंसी भी जो है बहुत ज़्यादा प्योर हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और हम भी जो है सेम जो नेचर की जो एनर्जी है, नेचर की जो फ्रिक्वेंसी है, हम भी जो है सेम हाई फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम भी क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, हम भी हाई एनर्जी पे, हाई फ्रिक्वेंसी पे जो है रहने लगते हैं। तो जैसे ही हमारे अंदर भी जो है फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो रिजल्ट और भी अच्छे आते हैं। तो एक यूनिवर्सिटी है येले यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, प्रोनाउंसिएशन पे नहीं, क्योंकि ये सब जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी है, तो हर कोई अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करता है। क्लियर है। तो 2022 में स्टडी हुई तो देखा गया कि जो व्यक्ति मात्र 20 मिनट अगर नेचर के साथ समय बिताता है तो ऐसे व्यक्ति के जो स्ट्रेस हार्मोन है वो 50% जो है कम हो जाते हैं, और पॉजिटिव एक्टिविटी जो है 60% बढ़ जाती है। तो इसी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी जो रिजल्ट है 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रीज़न क्या, मैंने आपको शुरू में बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस पे काम करता है, फ्रिक्वेंसी पे। हमें क्या करना है, हमारी भी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है। तो जब हम नेचर के साथ समय बिताते हैं तो क्या होता है, इनकी जो एनर्जी होती है, जो नेचर की जो फ्रिक्वेंसी होती है, हम भी उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है फ्रिक्वेंसी आ जाती है, तो हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो नेचर है अल्फा थीटा ब्रेन वेव। मैंने आपको बताया था इससे पहले, क्या होता है, हम सोते भी है ना, तो सोने के बाद हमें अच्छा लगता है। क्यों, जब हम सोते हैं तो ऐसी बहुत सारी रेस अल्फा थीटा ये हमारे ब्रेन में आती है, और हम कितने भी थके रहे, जब हम रिलैक्स होकर सो जाते हैं तो सुबह एनर्जेटिक रहते हैं। तो ये जो अल्फा और थीटा ब्रेन वेव है, इसमें हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं जब नेचर के साथ समय बिताते हैं। तो हमारे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो रिजल्ट है, मैनिफेस्टेशन पावर जो है 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं, तो नेचर में आपको निगेटिव आयंस देखने को मिलेंगे, यानी पॉजिटिव, ये नेगेटिव एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आयंस होते हैं, ठीक है। तो नेचर के पास में नेगेटिव आयंस है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही नेचर के साथ समय बिताते हैं तो ये आयंस हमारे अंदर आ जाते हैं। तो जैसे ही हमारे अंदर आते हैं तो हमारा स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी बहुत कम हो जाती है। एंजाइटी यानी चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस यानी कि प्रेशर, परेशानियां, दिक्कत जो आती है ब्रेन में, जो प्रॉब्लम्स आती है जिसको लेके हम लोग ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो वो चीज़ें बहुत कम हो जाती है। 2018 में इन्वायरमेंटल हेल्थ ने जो है स्टडी की, और इन्होंने देखा कि निगेटिव आयन एक्सपोजर से, यानी हम हमारी बॉडी में निगेटिव आयंस लेते हैं, पेड़ पौधों के साथ समय बिताते हैं, और जब निगेटिव आयंस हमारे ऊपर एक्सपोज होते हैं तो मेंटल क्लैरिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी जो है 70% बढ़ जाती है। क्या बताया मैंने, मेंटल क्लैरिटी। देखो अभी प्रॉब्लम क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज आपके पास होनी चाहिए, क्लैरिटी, कि आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, आप क्या मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हो। ऐसा तो नहीं एक दिन आप बोल रहे हो कि मुझे इतना पैसा चाहिए, दूसरे दिन बोल रहे हो नहीं 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 पैसा रहने दो, मुझे ये वाली लड़की चाहिए, इससे मुझे शादी करनी है, नहीं 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 ये रहने दो, ये रहने दो, मुझे जो है वो वाला बंगला चाहिए। तो अगर आपका गोल क्लियर नहीं है ना तो मैनिफेस्टेशन होगा ही नहीं। तो मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इमोशनल स्टेबिलिटी, हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये जो हमारे इमोशंस है ये स्टेबल रहते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेचर के साथ समय बिताने का एक और फायदा है कि नेचर में है पंच तत्व, और पंच तत्व की अपनी एनर्जी है जो बहुत हाई है। नेचर की जो एनर्जी है या पंच तत्व की जो एनर्जी है, फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है। तो जब हम यहाँ समय बिताते हैं तो हमारी भी एनर्जी जो है बूस्ट हो जाती है। इसके बाद में जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हैं तो जो यूनिवर्स है आपको सिग्नल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं मैसेंजर के द्वारा। कैसे, तो आपने एंजल नंबर का नाम सुना होगा,
कुछ ऐसे नंबर्स आपको दिखने लगेंगे बार बार जो संकेत देते हैं कि हाँ आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो सही वे में कर रहे हो, या कुछ आपको एनिमल्स के द्वारा सिग्नल मिलने लगेंगे, या फिर प्लांट के द्वारा मिलने लगेंगे, या आपका जो इन्वायरमेंट है उसके द्वारा आपको सिग्नल मिलने लगेंगे। तो आपको इन सिग्नलों को पहचानते आना चाहिए। ये कैसे आएगा? जब आप मेंटली क्लियर रहोगे, इमोशनली स्टेबल रहोगे, रिलैक्स रहोगे, तब क्या होगा, आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अवेयरनेस यानी कि आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे आप जागरूक होंगे, आप इन संदेशों को पढ़ना शुरू कर दूंगा। आपको पता चल जाएगा कि नेचर कुछ तो बताना चाह रहा है मुझे, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करने लगोगे, एक्शन लेने लगोगे। क्लियर है? तो जैसे ये संदेश हमें मिलता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्शन लेते हैं। और क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने आपसे कहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिजल्ट नहीं मिलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करने से हमको मैसेज मिलता है, संदेश मिलता है, ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें हमारे सपनों तक के पहुंचा सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, एक्शन हमें लेना पड़ेगा उन चीजों पे। तो उन चीजों पे एक्शन कब लेंगे, जब जो नेचर हमें समझाना चाह रहा है उसे हम लोग समझेंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं। तो हमको इसीलिए जो है नेचर के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। अब नेचर के साथ समय बिता लिया, अब इसके बाद क्या करना है, चलिए उस पर बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, योगा या एक्सरसाइज। हमने क्या किया, नेचर में समय बिताया, हम पॉजिटिव हो गए, हमारी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा लिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, या हमें योगा करना है या हमें एक्सरसाइज करना है। अब ये क्यों करना है, तो ऐसा कहते हैं जब हम योगा या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा माइंड, हमारी बॉडी और हमारी एनर्जी जो है अलाइन हो जाती है, यानी कि कनेक्ट हो जाती है। और जब तीनों चीज़ें कनेक्ट हो जाती है तो हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हम प्रॉपर तरीके से एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो हमारे माइंड, बॉडी और एनर्जी को अलाइन करने के लिए हमें क्या करना है, योगा एंड एक्सरसाइज करना है। अब इसके बेनिफिट क्या है, चलो इस पर बात कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग योगा या एक्सरसाइज करते हैं, आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या करते हैं, अधिकतर हम लोग टैबलेट खा लेते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, टैबलेट इंजेक्शन वगैरह ले लेते हैं। लेकिन माइंड में अगर प्रॉब्लम हो गई तो फिर क्या करेंगे, कहां जाएंगे? है इसका कोई आंसर आपके पास में? तो नहीं। तो याद रखना, अगर माइंड या बॉडी को आपको ठीक करना है तो या तो आप योगा कर सकते हैं एंड एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अगर आप जो है मेंटली बीमार नहीं होना चाहते हो या फिजिकली भी बीमार नहीं होना चाहते हो तो आपको योगा या एक्सरसाइज करना है। और जो व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है वही मैनिफेस्टेशन कर पाता है, वही अपने सपनों को पूरा कर पाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग योगा या एक्सरसाइज करते हैं तो जो पॉजिटिव हार्मोन है हमारी बॉडी में रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड और बॉडी ये दोनों जो है हाई वाइब्रेशन स्टेट में चले जाते हैं। और जैसे ही हम लोग हाई वाइब्रेशन स्टेट में जाते हैं तो हम जो भी मैनिफेस्टेशन करते हैं उसके पूरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग योगा और एक्सरसाइज करते हैं तो जो स्ट्रेस हार्मोन है बहुत ज़्यादा घट जाता है। जो लोग योगा करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चिंताएं नहीं होती है, बहुत ज़्यादा वो परेशान नहीं होते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ी बाधा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है, ऐसा कहता है ना कि जो मिडिल क्लास है या जो गरीब व्यक्ति है वो गरीब होते चले जाता है और अमीर होते चले जाता है। क्यों? क्योंकि अमीर व्यक्ति की फ्रिक्वेंसी बढ़ते चली जाती है और गरीब व्यक्ति की फ्रिक्वेंसी घटते चली जाती है। उसका रीज़न क्यों? स्ट्रेस, घर की जिम्मेदारियाँ, रिश्तों की जिम्मेदारियाँ, और ऑफिस की अलग लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है, दुख दर्द पीड़ा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है कि जिसकी वजह से जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो हो जाती है कम। और लो फ्रिक्वेंसी जब होती है तो कितना ही मैनिफेस्टेशन कर लो, कितना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल आप पढ़ लो, रिजल्ट नहीं आता है। तो इसीलिए जो है हमको योगा और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं
एक्सरसाइज या योगा करने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से हम एक्शन ले पाते हैं। तो जैसे हम बॉडी स्ट्रेचिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो अच्छी तरीके से सर्कुलेट होता है, जिसकी वजह से हम लोग एक्शन ले पाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप एक्शन लेना शुरू करते हो। नेचर तो अपना काम शुरू कर देगा, लेकिन आपको भी तो करना पड़ेगा, आपको भी तो एक्शन लेना पड़ेगा, तभी तो रिजल्ट आएंगे। क्लियर है? तो उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत अच्छा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 2020 में जर्नल ऑफ साइकियाट्रिक रिसर्च हुई थी। तो इसमें पता चला था कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके मैनिफेस्टेशन की पावर और उनके गोल अचीव होने का जो रेशियो है वो 30% बढ़ जाता है। यानी आप नॉर्मली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करो या मैनिफेस्टेशन का यूज करो, और 1 मिनट, और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे होंगे जो रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तो उनकी जो मैनिफेस्टेशन है या उनके जो गोल है वो अचीव हो जाएंगे उन लोगों से बेहतर। ये 30% जो है बेहतर रिजल्ट आते हैं जो लोग एक्सरसाइज या योगा करते हैं। क्लियर है? तो हमें कोई भी ऐसी चीज मिस नहीं करनी है जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारे जो एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं वो हट जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो लेकिन रिजल्ट नहीं आते हैं, तो आप क्या करते हो, घूमने चले जाते हो या फिर जो है मंदिर चले जाते हैं। तो मंदिर जाने की वजह से स्पिरिचुअल एनर्जी आती है, या कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं तो नेचर से जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में आती है। तो क्या होता है, ये जो एनर्जी थी, एनर्जी के जो ब्लॉकेज थे वो खुल जाते हैं और हमारे काम होने लगते हैं। तो जब हम लोग योगा और एक्सरसाइज करते हैं तो जो एनर्जी ब्लॉकेज है वो हट जाते हैं, जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन पावर हमारी बढ़ जाती है, और ये जो बाधा थी जिसकी वजह से काम नहीं हो रहे थे वो होने लगते हैं। आपने एक और चीज़ देखी होगी कि लोग घर बदल देते हैं, तो घर बदलने की वजह से भी अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हुए, तो हो सकता है कि उस घर की फ्रिक्वेंसी जो है बहुत अच्छी थी, या फिर व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर चले जाए, या तो फिर जो फ्रेंड सर्कल है उसको चेंज कर दे तो रिजल्ट अच्छे आने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एनर्जी ब्लॉकेज थे वो खुल जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारी जो प्राण शक्ति होती है, यानी कि लाइफ एनर्जी जिसे हम लोग कहते हैं, ये बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से भी जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है और हम हमारे सपनों को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करने लगते हैं। हमारे चक्रा जो है वो बैलेंस होने लगते हैं। अब ये चक्रा क्या होते हैं बात करेंगे हम लोग, इस पर डिटेल बात करेंगे। हर एक टॉपिक पे जो है ना हम लोग बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे और समझेंगे। तो हमारी बॉडी में कुछ चक्रास होते हैं, तो ये चक्रा जैसे ही बैलेंस होते हैं, मैनिफेस्टेशन पावर हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसीलिए ज़रूरी नहीं कि हमें जो है बॉडी बिल्डर बनना है तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। बस सिंपल थोड़ी देर भी अगर हम लोग योगा या एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं योगा और एक्सरसाइज करने के बाद हमें क्या करना है। दोस्तों, इसके बाद हमें काम करना है, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने पर ध्यान देना है। अब याद रखो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक, यानी कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा मंदिर जाना है तभी हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगी, या हमें बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में डूबना है तभी हमें जो है आध्यात्मिक एनर्जी मिलेंगी। ऐसा नहीं है। हम लोग बात करेंगे और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं आध्यात्मिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए, और अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जब मैं एनर्जी वाला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि स्पिरिचुअल एनर्जी को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। अब ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो जो लोग मंदिर वगैरह जाते हैं तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं उनका कहना है कि नहीं नहीं हम तो मंदिर नहीं जाना चाहते हैं या जाते ही नहीं है, तो क्या हमें एनर्जी बढ़ानी है, स्पिरिचुअल एनर्जी, तो कैसे बढ़ाएं? तो है, बात करेंगे हम लोग इस पर। अब बात करते हैं, कुछ चीज़ें लिखी है मैंने, इसके द्वारा हम लोग स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ा सकते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैंने हिंदू धर्म में जितनी चीज़ें सीखी है मैं वो आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें जो है मैं आपको हिंदू धर्म से रिलेटेड बता रहा हूँ या स्पिरिचुअल, ये हटा देना।
तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा, यहाँ पे मैं कोई चीज़ें आपको धर्म के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ फ्रीक्वेंसी के लेवल पे ऐसा क्या क्या हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। मैंने आपको ये भी कहा था अगर आपको इसके अलावा कुछ पता है कि जिसकी वजह से हम हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें जो है मैं नहीं बता रहा हूँ, जैसे कि एक्सरसाइज करके आए, योगा करके आए, तो सिंपल सी बात है हमें नहाना है। कुछ लोग नहीं नहाते हैं, कुछ लोग की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए बेसिक चीज़ है एक्सरसाइज, योगा के बाद आप नहा लीजिए, एकदम क्लीन हो जाइए। उसके बाद हमें क्या करना है, सूर्य देवता पे जो है जल चढ़ाना है। अब ये क्यों चढ़ाना है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। साइंटिफिक बात भी करेंगे हम लोग और स्पिरिचुअल बात भी करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं जैसे ही, अब शायद मैं आपको नहीं दिख रहा हो तो ऐसे पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं सूर्य देवता पे जल क्यों चढ़ाना है। तो सूर्य देव जो है ना एक एनर्जी के सोर्स है, एनर्जी के प्रतीक है। तो जो सूर्य देवता है इनके पास इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेस होती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो जैसे ही ये जो रेस है हमारी बॉडी में आती है, जैसे हम लोग सूर्य देव को पानी चढ़ाते हैं, तो जैसे ये जो रेस है हमारी बॉडी में आती है तो सेरोटोनिन हार्मोन बूस्ट होता है। सेरोटोनिन हार्मोन को कहा जाता है हैप्पीनेस हार्मोन, यानी जैसे ही हमारी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है तो हम खुश रहते हैं। तो हमें खुश रहना है। जब हम खुश रहते हैं तो एनर्जी कैसी रहती है, हाई, फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है, हाई। क्लियर है। तो याद रखो जब भी आप सूर्य देवता पे पानी चढ़ाओ तो आपको ग्रेटिट्यूड के साथ पानी चढ़ाना है कि हे सूर्य देवता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हे सूर्य देवता मुझे ये चीज़ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब आप ग्रेटिट्यूड फील करके जो है सूर्य देवता पे पानी चढ़ाते हैं, तो जैसे ही सूर्य देव पे हम पानी चढ़ाते हैं तो सूरज की जो किरणें हैं हमारी आँखों पे पड़ती हैं और हमारे आँखों के साथ साथ हमारे मस्तिष्क पे पड़ती हैं, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव होते हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि ऊर्जा व जीवन का प्रतीक है कौन, सूर्य देवता। इसलिए भी हमें सूर्य देव पे पानी चढ़ाना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमें जो है तुलसी माता पे जो है जल चढ़ाना है। अब ये क्यों चढ़ाना है, तो जो तुलसी जी जो है पॉजिटिव ऑक्सीजन रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो आसपास का जो एरिया है, आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन हो जाता है। और साथ में जैसे ही हम तुलसी जी पे जल चढ़ाते हैं तो तुलसी जी का जो है पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी है, तुलसी जी के पास में पॉजिटिव ऑरा है। तो जैसे ही हम लोग तुलसी जी पे जल चढ़ाते हैं हमारा ऑरा भी पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ऑरा क्या है। आपने भगवानों के पीछे चक्र देखा होगा तो उसी को हम लोग ऑरा कहते हैं। या जब हम अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें लगता है वाओ ये व्यक्ति कितना अच्छा है, इसके साथ समय बिताना चाहिए। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसके साथ समय बिताने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति का नेगेटिव ऑरा होता है। क्लियर है। तो हमारा ऑरा क्लीन हो जाता है। ऑरा क्लीन का मतलब क्या, फ्रिक्वेंसी हाई। क्लियर है। तो इसीलिए भी हमें जो है तुलसी जी पे जल चढ़ाना है। तुलसी जी की बात करें तो तुलसी जी में सत्व गुण प्रबल होता है। ये आयुर्वेदिक का जो है गुण है, हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। क्लियर, बात करेंगे इस पे भी हम लोग डिटेल में। तो जो सत्व गुण है वो तुलसी जी में प्रबल होता है। तो हम भी जो है इस प्योर सात्विक एनर्जी से जो है कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम लोग तुलसी जी पे जल चढ़ाते हैं तो हम भी इस प्योर सात्विक एनर्जी से जो है कनेक्ट हो जाते हैं और हमारी जो वाइब्रेशन है इंस्टेंट यानी कि तुरंत क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो उसके पूरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि हम हाई वाइब्रेशन में हैं। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, गाय माता को रोटी खिलानी है। बड़ी कॉमन सी ये एक्टिविटी है जो हमारे मम्मी पापा करते हैं, हमारे दादा दादी किया करते थे। इसका रीज़न क्या है, गाय माता जो है धरती पर रहती है और धरती एक पंच तत्व का पार्ट है और हमारे शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है। तो ऐसा कहते हैं जब हम गाय की दया भाव से सेवा करते हैं तो हमारे जो पिछले कर्म हैं उसकी शुद्धि होती है,
यानी जो हमने बुरे काम किए हैं, जो हमारे अंदर बुरी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो कन्वर्ट होती है पॉजिटिव एनर्जी में, यानी कि हमारा ऑरा शुद्ध होता है, हमारे कर्म जो है वो शुद्ध होते हैं, और जो हमारे एनर्जी ब्लॉकेजेस है वो खुलते हैं। अभी मैंने एग्जांपल बताया था आपको कि बहुत दिन से जो काम नहीं हो रहे हैं, हो सकता है कि ये करने की वजह से वो होने लगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो गाय को जब हम लोग रोटी खिलाते हैं तो अच्छा मुझे ये बताओ, रोटी कौन खिलाएगा? एक नेगेटिव व्यक्ति कभी खिलाएगा? जिसके अंदर दया भाव नहीं है वो खिलाएगा? नहीं। ऐसे व्यक्ति जो है रोटी खिलाते हैं गाय माता को जिनका पॉजिटिव माइंडसेट है, और नहीं भी है तो जब वो गाय माता को रोटी खिलाते हैं तो धीरे धीरे उनका माइंड भी कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। और जिस व्यक्ति का माइंडसेट पॉजिटिव है, एनर्जी भी कैसी हो जाती है? हाई एनर्जी हो जाती है। तो अगर हाई एनर्जी है तो अट्रैक्शन पावर क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सिंपल सा रूल है, पहले दिन से याद रखना। अभी तो ये बहुत लंबी जर्नी है। जितनी हाई फ्रिक्वेंसी होंगी रिजल्ट उतने ही ज़्यादा आएंगे, मैनिफेस्टेशन जो है उतना ही फास्ट होगा। कुत्ता भौंकेगा, भौंकने दीजिए, हम लोग फोकस करेंगे लेक्चर पे। क्लियर है? चलिए बात करते हैं, महाभारत में भी लिखा गया है, हमारे शास्त्र में लिखा गया है, गावः सर्व सुख प्रदा। जब हम गाय की पूरे मन से, पूरे आदर से जो है सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे, तो सर्व सुख प्रदा, जो गाय माता है हमें सभी सुख जो है प्रदान करेंगी। आगे बढ़ते हैं, तो एक काम हमें करना है, पक्षियों को दाना खिलाने का। अब आप कह रहे होंगे सर क्या पूरे दिन यही करते रहे? बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। आपने सूरज देवता पे जल चढ़ाया, वहीं के वहीं आपने तुलसी जी पे चढ़ा दिया, गाय को आपने जो है, घर की बाहरी गाय मिल जाती है, और जिन लोगों को नहीं मिलती है गाय तो कोई नहीं, अपने साथ में ले चलो, आप ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो तो वहाँ खिला दीजिए, या तो फिर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो ठीक है दूसरा काम कर लीजिए आप, पक्षी आपको छत पे मिल जाएंगे, और नहीं भी मिलेंगे आप डाल दीजिए, पक्षी आके खा लेंगे, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये याद रखना। ये जो है 10 AM से पहले का रूटीन बता रहा हूँ मैं। 10 AM पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, तो उससे पहले की रूटीन हम लोग बात कर रहे हैं। तो पक्षी को दाना खिलाने का रीज़न, जो पक्षी हैं कहाँ रहते हैं? आकाश में, और आकाश एक पंचतत्व का पार्ट है, और पंचतत्व में कितनी पावर है, कितनी एनर्जी है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही हम लोग पक्षी को दाना खिलाते हैं दया भाव से, सेवा भाव से, तो जैसे ही हम लोग जो है दाना खिलाते हैं पक्षी को, हमारा माइंड कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, एनर्जी कैसी हो जाएंगी? हाई हो जाएंगी, और मैनिफेस्टेशन क्या हो जाएगा? बहुत फास्ट हो जाएगा। यानी मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? सिंपल सा, हम नेचर से कुछ मांग रहे हैं तो नेचर बदले में हमें कुछ देगा, तो नेचर कितनी जल्दी देगा वो डिपेंड करेगा हमारी फ्रिक्वेंसी के ऊपर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये सब होने के बाद हमें मंदिर जाना है। मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। मंदिर जाइए, अगर आप अलग अलग धर्म से हो तो मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, गुरुद्वारा जाइए, कहीं भी जाइए जहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती हो। और अगर आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आजकल मॉडर्न युग है तो बहुत सारे लोग मंदिर नहीं जाते, तो नेचर में चले जाइए, आप पहाड़ों पे चले जाइए, झरने पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग मंदिर की। ठीक है, तो गर्मी बहुत है। चलिए, तो जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं तो हमको साउंड थेरेपी मिलती है। मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? घंटी बजाते हैं, और क्या होता है? मंत्रों का साउंड आता है, और क्या आता है? बहुत सारे भक्तगण जो आते हैं वो भगवान से विश मांगते हैं, तो पॉजिटिव शब्द कहते हैं ना, तो जो पॉजिटिव शब्द कहते हैं, घंटी की आवाज़ है या मंत्रों की ध्वनि है, इन सब से जो है एक साउंड निकलता है, और वो पॉजिटिव साउंड होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को साउंड थेरेपी मिलती है। तो जैसे हम मंदिर जाते हैं, अल्फा ब्रेन वेव एक्टिवेट हो जाती है, और अल्फा ब्रेन वेव क्या है? बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वाली ब्रेन वेव है। इसके बाद जैसे ही मंदिर जाते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी मंदिर जाके देखो आप, आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरे बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके बाद हमारा ऑरा पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है, आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा इस चीज़ का, लोग आपको पसंद करने लगेंगे, लोग आपकी वैल्यू करने लगेंगे, और जो भी आप बोलोगे वो चीज़ें होने लगेंगी। इसके बाद ऐसा कहते हैं मंदिर जाने से
आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। परमात्मा मीन्स यूनिवर्स। तो हम लोग मांग किससे रहे? परमात्मा से ही मांग रहे हैं, यूनिवर्स से ही मांग रहे हैं। मैनिफेस्टेशन तो वही पूरी करेंगे। तो इसीलिए मंदिर जाना जरूरी है। हमारे वेदों में भी लिखा है देवालय दर्शनम सर्व पाप विनाशनम, यानी कि जब हम देवालय जाते हैं, मंदिर जाते हैं, देवों के भगवान के दर्शन करते हैं, तो हमारे सभी पाप जो है उनका विनाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं और हमारा ऑरा पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। तो अभी तक के हम लोगों ने बात करी 10 AM तक के कि मॉर्निंग रिचुअल्स हमारे क्या होनी चाहिए, मॉर्निंग रूटीन हमारी क्या होनी चाहिए। क्लियर है? ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, हमारी जो विशेष है वो जल्द से जल्द पूरी हो, तो हमें क्या करना होगा? फ्रिक्वेंसी पे काम करना होगा। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ेंगी, रिजल्ट उतने ही अच्छे आएंगे। तो हमें जो है इन रूटीन को, इस डेली लाइफ को अपनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है सपने आपके बहुत बड़े हैं, तो बहुत बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जो है मजदूरी मत करो। बहुत ज़्यादा मेहनत फिजिकली करेंगे ना हम लोग तो रिजल्ट नहीं आएंगे। हमको मेंटली भी वर्क करना है, हमको फ्रिक्वेंसी पे काम करना है। तो ये जो रूटीन बताई है इसे हमें फॉलो करना है। इसके आगे की भी रूटीन पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे ना, हमारी फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी, मैनिफेस्टेशन की पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ते चली जाएंगी। मंदिर क्यों इतना पॉजिटिव है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं पॉजिटिव थिंकिंग लेके। तो इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि जब भी क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बाकी हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।